आप सबों को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में जो भी व्यक्ति अभी वीडियो को देख रहे हैं, कनेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। आज हम लोग क्या करेंगे, टेंस को और विस्तार पूर्वक जानेंगे। टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट को हमने जान लिया और उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर जिसको कंटिन्यूअस भी कहा जाता है उनको भी हमने जान लिया। अब हमें जानना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टेंस के हम जानेंगे, अब TENSE टेंस के जानेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस को जान रहे हैं हम लोग, कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। और अब प्रेजेंट टेंस के हमने क्या जान लिया, सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट जान लिया, प्रेजेंट जान लिया। दूसरा क्या जान लिया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे, प्रेजेंट, अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए हमने ये दो को तो पहले ही जान लिया है। अब हम लोग क्या जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम लोग पहचानेंगे, उस चीज को समझना सबसे पहले जरूरी है। देखिए हम पार्ट बाय पार्ट डिटेल्स करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक बार भी वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, इसको डिफिनेशन कर देंगे कि किस प्रकार से हम इस टेंस के जो हिंदी वाक्य है उसको आप समझेंगे कि वो हिंदी वाक्य इसी टेंस के हैं। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी, क्योंकि हम इसके बाद ही क्या देंगे, स्ट्रक्चर भी बता देंगे। यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी किस प्रकार से आप हिंदी को अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है, चलिए इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, अथवा इन सबों के अलावे, इन सबों के अलावे क्या रहेगा, अथवा इसमें लिख दिए, क्या रहेगा, या हूं, ई हूं, ये हैं, ये हो, या है, ई है, इत्यादि लगे रहते हैं। देखिए इस बात को समझे, थोड़ा सा प्रयास करें। देखिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ाया, लेकिन उसमें अथवा लेके ये बात नहीं दिया था। सिंपल प्रेजेंट ता हूं, ती हूं, ये रहता है क्रियाओं के अंत में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या रहता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो,
चुके हैं, चुका है, चुका हूं, चुकी हूं, अथवा या, हुई हूं, ये है, ये हो, या है, ये है, इत्यादि लगे रहते हैं। टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हमने आपको पहचानने की जो प्रक्रिया है, पहचानने की जो तरीका है, वो हमने बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को बताते हैं। स्ट्रक्चर का हिंदी है बनावट, यानी बनाने की जो तरीका है वो, जिसको आप साधारण शब्दों में ये भी कह दीजिएगा, फार्मूला, सूत्र, इस तरह से भी कह सकते, बनाने की जो तरीका है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट को शॉर्ट ही लिखते हैं, पूरा लिखना जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हैज या हैव, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर अब आप लोग को पहले हमने बताया वर्ब 1 या फिर वर्ब 5, फिर दूसरा बताया हमने वर्ब 4, लेकिन अब तीसरा बताते हैं हम लोग वर्ब 3 के रूप में। तो ये बात को थोड़ा समझिएगा कि वर्ब का तीसरा रूप अब इसमें लगेगा, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं में। तो अब हैज और हैव दो चीज आया है। यहां भी आपको समझने की बात है कि आप कैसे समझेंगे कि किस वाक्य में किस सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगाएंगे। तो आपको मैं यहां पर साइड में बता ही देता हूं, आई, यू, दे, वी के साथ लगाइएगा हैव, याद रखना है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो नाम सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, और जो नाम होगा यानी कि नेम, किसी का भी नाम, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ वाक्य देते हैं। जैसे मैं विद्यालय आ चुका हूं। इसी वाक्य को दूसरे तरीका से भी लोग लिखते हैं, जैसे मैं विद्यालय आया हूं। मैं विद्यालय आ चुका हूं या मैं विद्यालय आया हूं, इसको बनाने का तरीका देखिए। मैं अंग्रेजी में मैं का अंग्रेजी होता है आई। आई जो सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या लगेगा हमने बताया हैव, आई हैव। वर्ब 3 आने का अंग्रेजी होता है कम, और वर्ब 2 होता है कैम, और वर्ब 3 होता है कम। कम, कैम, कम। आई हैव कम, मैं विद्यालय को आया हूं तो आई हैव कम टू स्कूल। दूसरा देखिए, मैं, चलिए मैं को हटा दें, दूसरा बताते हैं। तुम पत्र लिख चुके हो, या फिर तुम पत्र लिखे हो, तुम पत्र लिखे हो। देखिए ये दोनों वाक्य सेम है, दोनों को बस समझने की फेर है। आपको केवल क्या करना है, उसी अनुसार आप उसको स्ट्रक्चर को देखिए, इसको पहचानने की जो तरीका हमने आपको बताया उस अनुसार आप पहचानिए और उसको बनाइए। तुम का अंग्रेजी होगा यू, और यू के साथ क्या लगता है हैव, यू हैव। उसके बाद आप देखिए लिखे हो, लिखने का अंग्रेजी होता है राइट, राइट का वर्ब 3 होता है रिटन, यू हैव रिटन
क्या पत्र, पत्र को गिनती किया जा सकता है, काउंटेबल है, तो इसीलिए उसको क्या करेंगे हम, रिटन अ लेटर। ठीक है, अब आगे बताते हैं, एक वाक्य और दे देते हैं। वह गाना गा चुकी है। इसी वाक्य को हिंदी में दूसरे तरीका से भी लिखा जा सकता है, वह गाना गाई है। तो देखिए, इसी चीज को हम अंग्रेजी बनाएंगे, सी हैज, सी के साथ हैज लगता है, हैज। अब गाना गाना, तो गाना एक ऑब्जेक्ट भी है, और गाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसको सिंग कहा जाता है। सी हैज सिंग, सिंग सैंग संग, स्पेलिंग होगा SUNG, सिंग सैंग संग, वर्ब 3 संग। सी हैज संग अ सॉन्ग, एक गाना, दो गाना, तीन गाना, ऐसे गिनती जब हो सकता है, इसलिए अ सॉन्ग। सी हैज संग अ सॉन्ग, ये हो गया आपको। देखिए एग्जाम्पल हम 3 दे चुके हैं, अब आगे अगला बताते हैं। ये आपको जो बताए हैं, ये आपको बताया अब तक हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हम आपको बताए, और आगे जो बताएंगे वो होगा नेगेटिव। चलिए देखते हैं नेगेटिव, इसको मिटाते हुए। अब हम नेगेटिव पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह बाजार नहीं गया है। इसी को ऐसे भी बनाया जा सकता है, वह बाजार नहीं जा चुका है। तो हम अब एक बताएंगे, क्योंकि पहला में बता ही दिए। वे लोग घर नहीं आए हैं। सीता मंदिर नहीं गई है। रोहन पटना से घर नहीं आया है। चलिए अब 3 वाक्य नहीं 4 वाक्य दे दिया हमने। अब ये 4 वाक्य को हम लोग अंग्रेजी बनाते हैं। वह बाजार नहीं गया है, तो या है से सब साबित हो गया कि इसी टेंस का है। अब नहीं है, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव को हम लोग बनाते हैं, वह गया है, यानी कि क्या है, ही, पुरुष है, इसलिए ही के साथ हैज, उसके बाद नॉट, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। उसके बाद गो का गो वेंट गोन, he had not gone to market। वे लोग घर नहीं आए हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे के बाद दे के साथ हैव लगता है, हैव नॉट, दे हैव नॉट, घर नहीं आए, कम केम कम, दे हैव नॉट कम टू हाउस। देखिए यहां पर कम टू हाउस या फिर कम होम, कम होम, टू नहीं लगेगा तब भी, इसलिए हम जब टू दे दिए तो हाउस दे दिए। ठीक है, अगला देखिए, सीता मंदिर नहीं गई है। सीता हैज नॉट गॉन टू
टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल में मंदिर। रोहन पटना से घर नहीं आया है। रोहन has not come to house, from पटना। तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग वाक्य। पहले कहां नहीं आया है, घर, उसके बाद कहां से नहीं आ रहा है, पटना से, उस चीज को पीछे लगेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग शुरू करते हैं यस नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। हैड या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था एस नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव जब भी बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा और वो हो जाएगा। क्या राम बाजार गया है। बनाते हैं इसका वाक्य। क्या राम बाजार गया है। हैज राम gone to market। अब यहां पर इस प्रकार से कैसे होगा, क्या काम अंग्रेजी यहां से हैज है, सब्जेक्ट के अनुसार लग जाएगा हैज, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3 gone, कहां गया, मार्केट। चलिए अगला। क्या वे लोग खाना खाए हैं। तो क्या होगा, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। दे के साथ क्या लगता है, तो हैव दे it at eaten, have they eaten food। क्या तुम लोग किशनगंज में रह चुके हो। क्या तुम लोग किशनगंज में रह चुके हो, तो क्या होगा, तुम लोग का यू के साथ क्या लगता है, तो हैव यू lived, lived, have you lived at किशनगंज। हो गया। तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ एस नो क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए, अब एस नो क्वेश्चन के ही नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।